आज हम बात करेंगे हॉकी के बारे में, क्योंकि हॉकी का आइडिया रियल लाइफ से ही लिया गया है। उसको वन पीस वर्ल्ड में अप्लाई किया गया है। और जैसा कि हमें पता है कि रेड हेयर पायरेट्स जो कि सैंक्स का है, उसमें कोई भी बंदा टेल फ्रूट यूज नहीं करता है, सभी लोग हॉकी यूज करते हैं। तो वो किस तरह से हॉकी को यूज करके उस लेवल तक पहुंचे हैं, और इन सभी को जानने के लिए हमें हॉकी को समझना पड़ेगा। चाहे हम बात करें योंको सैंक्स की, टॉप एडमिरल्स या फिर कोई भी छोटे मोटे पायरेट्स की, सभी हॉकी को यूज करते हैं, लेकिन उनकी हॉकी में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। और इस तरीके से हम जानेंगे कि क्या है हॉकी और कितने टाइप की हॉकी होती है, और क्या हर आदमी हर टाइप की हॉकी को यूज कर सकता है। और जैसा कि हमें पता है कि पावर के साथ उसकी वीकनेस भी आती है, जिसमें हम जानेंगे कि हॉकी की वीकनेस क्या होती है। और सबसे बड़ा सवाल कि हॉकी एक डेल फ्रूट यूजर के अगेंस्ट कितना अच्छा काम करती है। और जो यूजर हॉकी और डेल फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो सिर्फ एक डेल फ्रूट इस्तेमाल करने वाले से जीत पाएंगे या हार जाएंगे। फिर सबसे आखिरी में हम जानेंगे कि सबसे ताकतवर हॉकी कौन सी है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। हॉकी को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि आखिर हॉकी है क्या, किस तरीके से कि यूजर हॉकी को यूज कर पाता है, उस पावर को अपनी बॉडी में जगा पाता है। और अगर मैं इजी वर्ड्स में बात करूं तो हॉकी किसी की मौजूदगी को फील करना और किसी के अटैक से बचने की कैपेसिटी, और उसी के साथ किसी पर हमले करने की कैपेसिटी को हॉकी कहा जाता है। अब आपको भी लग रहा होगा कि हॉकी तो मैं भी यूज कर सकता हूँ, हॉकी रियल लाइफ से ही इंस्पायर है। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजों को जानेंगे कि वन पीस वर्ल्ड में हॉकी क्या है। तो वन पीस वर्ल्ड में जब एक यूजर अपनी आध्यात्मिक पावर को बढ़ाता है, यानी कि स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाता है, और उसी के साथ अपनी विल पावर को भी, उसको किसी चीज को करने की इच्छा है, तो जब वो अपनी पावर को अच्छे से कंट्रोल कर लेता है, तो एक यूजर हॉकी का यूज करना धीरे धीरे सीख जाता है। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इच्छा जैसे कि सबसे ज्यादा पावरफुल बनने की, जिसमें हमारी एक टाइप की हॉकी आती है, या फिर मुझे किसी के अटैक से बचना है, उसकी विल पावर मेरे अंदर है, तो उसमें भी एक तरीके की हॉकी आती है। और सबसे लास्ट हॉकी होती है जिसको बहुत ही कम लोग यूज कर पाते हैं, और वो एक गिफ्टेड होती है। उस हॉकी को कभी भी ट्रेनिंग से हासिल नहीं कर सकते, और हॉकी को जगाना इतना इजी नहीं है, क्योंकि अगर हम वन पीस वर्ल्ड में बात करें तो सिर्फ कुछ ही लोग हैं हमारे मरीन्स में या पायरेट्स में और रेवोल्यूशनरी आर्मी में जो हॉकी को यूज कर पाते हैं। और जो लोग टाउन्स में रहते हैं उन्हें तो हॉकी के बारे में पता भी नहीं है कि हॉकी क्या चीज है। तो चलिए हमने जान लिया है अब कि हॉकी किस तरीके से स्पिरिचुअल और विल पावर पे काम करती है। तो अब जानते हैं टाइप्स ऑफ हॉकी। तो वन पीस वर्ल्ड में हॉकी 3 टाइप की होती है, जिसमें सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन हॉकी, या मैं बोलूं केनबुसोकु हॉकी। तो ये हॉकी सबसे बेस्ट है हमारे डिफेंस के मामले में, क्योंकि जो इस हॉकी को मास्टर कर चुका होता है, जो कि बहुत ही कम लोग हैं, वो लोग फ्यूचर में देख सकते हैं। जिस तरीके से कुछ लोगों ने देख लिया होगा और कुछ लोग देखेंगे काटाकोरी किस तरह से फ्यूचर में देख लेता है और वो अपने अपोनेंट के हमले से बचता है, और कुछ लोग सिर्फ ऑब्जर्व करके अपने ओपोनेंट के आने वाले अटैक से बच सकते हैं। एक ही हॉकी को अलग अलग यूजर अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, कोई बहुत ही अच्छे तरीके से और कोई बहुत ही बेकार तरीके से। वही जैसे ही मैंने आपको बताया कि हॉकी बेसिकली स्पिरिचुअल और विल पावर पर डिपेंड करती है। ऑब्जर्वेशन हॉकी फ्यूचर साइटिंग और अपने सराउंडिंग को फील करने के लिए यूज की जाती है, बट इन सम केस कुछ लोगों के इमोशन को भी फील कर सकते हैं, जैसे कि लूफी बिना जाने जाया आइलैंड ब्लैकबियर्ड के स्ट्रेंज होने को फील कर लिया था और बोला था कि ये एक पर्सन नहीं है, उसमें एक से ज्यादा लोग हैं, जो हमारे लिए एक हिंट था ब्लैकबियर्ड के बारे में। और अगर हम ऑब्जर्वेशन हॉकी का रियल लाइफ में एग्जांपल लें तो हमने देखा ही होगा कि हम में से बहुत सारे लोग अगर एकदम से कुछ लोग हमारी तरफ आ जाएं तो हम उनको डॉज कर लेते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें, जब वो फाइट करते हैं तो वो एक दूसरे के पंचेस और किक को डॉज करते हैं, जैसे कि उन्हें पता हो। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल है रियल लाइफ के हॉकी के। तो उसी के साथ आ जाते हैं अपनी दूसरी टाइप की हॉकी पे, आर्मामेंट हॉकी, या फिर मैं बोलूं बोशुशोकी हॉकी। तो ये हॉकी थोड़ी सी ज्यादा अमेजिंग लगती है। इस हॉकी में एक यूजर की बॉडी थोड़ी ब्लैक मेटल टाइप की बदल जाती है और बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि वो एक मेटल जितना ताकतवर हो चुका होता है, जिसके लिए कहा गया है कि कोट विद द स्पिरिट, क्योंकि उस स्पिरिट से एक यूजर को अपने आप को कोट करना होता है। जिस तरीके से पेंट की कोटिंग दीवार पर होती है, तो अपनी बॉडी पर स्पिरिट की कोट की जाती है, तो तब जाकर आर्मामेंट हॉकी से वो अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट लोहे जितना ताकतवर बना सकते हैं, या फिर उससे भी ज्यादा। वो डिपेंड करता है कि यूजर ने उस हॉकी को कितने टाइम तक ट्रेन किया है। आर्मामेंट हॉकी वो हॉकी जिसके बिना न्यू वर्ल्ड में सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर वर्स्ट से वर्स्ट लोग या मिलेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल, तो उनके अगेंस्ट में इस हॉकी की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। और बात करें तो ये हॉकी डिफेंस और ऑफेंस दोनों तरह से यूज हो सकती है। अगर कोई यूजर सिर्फ आर्मामेंट हॉकी जानता है तो वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो सकता है। कि अगर बात करें जोन टाइप की, या फिर हम बात करें पैरामीटर टाइप डेल फ्रूट की, और बात करें आर्मामेंट हॉकी के प्लस पॉइंट, जैसा कि हम जानते हैं कि एक नॉर्मल बंदा भी जोन टाइप और पैरामीटर टाइप के डेल फ्रूट यूजर को हिट कर सकता है, बट लोगिया टाइप को छू भी नहीं सकता है। और इसी जगह एंट्री होती है आर्मामेंट हॉकी। जो बंदा आर्मामेंट हॉकी को यूज कर सकता है वो लोगिया को भी हिट कर सकता है। अगर कोई हॉकी का यूज नहीं करता, अगर आप लोगिया टाइप डेल फ्रूट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस एक्सप्लेनेशन के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, जिसमें मैंने टॉप लोगिया डेल फ्रूट को ब्रेक डाउन किया है।
बैक टू द टॉपिक। लेकिन अगर आपको आती है आर्मामेंट हाकी तो आप आराम से उसको पंच कर सकते हैं और उसको किक भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और अगर आप कोई वेपन यूज करते हैं तो अपनी आर्मामेंट हाकी को उस वेपन में फ्यूज कर सकते हैं, जिससे उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगली हाकी है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, और इसको समझने के थोड़ा अच्छे से ध्यान देना कि ये हाकी सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होती है। तो अब तक हमने ऑब्जर्वेशन हाकी और आर्मामेंट हाकी को समझा कि वो कैसे यूज करते हैं और कैसे कैसे उसको ट्रेन करके एक्वायर कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता चला कि आर्मामेंट हाकी जिसको कोई भी यूजर यूज कर सकता है। आर्मामेंट हाकी में एमिशन और इंटरनल डैमेज दो तरह की हाकी हो सकती है। दोनों तरीके फाइटिंग की डिफरेंट स्टाइल को दिखाते हैं। जहाँ काइडो के अगेंस्ट में लूफी इंटरनल डैमेज को यूज कर रहा था, क्योंकि सबसे पावरफुल तरीका है इस हाकी को यूज करने का, बट इसके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा कंट्रोल होना चाहिए अपने हाकी के फ्लो पे। तो अब लास्ट में आते हैं अपनी कॉन्करर हाकी पे। कॉन्करर हाकी सबसे सुप्रीम मानी गई है और ये काफी रेयर भी है। बाकी हाकी को कोई भी पर्सन ट्रेन करके सीख सकता है, बट इसको नहीं। इस हाकी में यूजर अपनी विल को एमिट करता है अपनी सराउंडिंग को डोमिनेट करने के लिए। वीक विल वाले पर्सन इसके अगेंस्ट स्टैंड नहीं कर पाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और इस हाकी को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। इस हाकी का यूज करके यूजर अपने अपोनेंट को फ्रीज कर सकता है और यहाँ तक कि उसे ऑर्डर भी दे सकता है, जैसा कि हमने 12 के बुल के साथ देखा था। और साथ हमने सेम चीज सुरुमे के साथ भी देखी, जो एक कैराकेन है और जिसको लूफी ने अपना पेट बना लिया था जबकि वो एनिमीज के साथ था। अब ये काम कैसे करती है पर्टिकुलरली, जैसा हमने जाना कि हाकी में विल पावर एमिट की जाती है। सो जितने वीक अपोनेंट की विल होगी उतना ही ज्यादा असर होगा उसपे। लाइक कमजोर विल वाले बेहोश हो जाएंगे, थोड़ा ठीक विल वाले फ्रीज हो जाएंगे और एक डर उनके अंदर आ जाएगा, और स्ट्रॉन्ग विल वाले अनकंफर्टेबल फील करने लगेंगे। इनएक्सपीरियंस कॉन्करर हाकी यूजर सभी को अफेक्ट करते हैं, लाइक जैसा लूफी ने मरीन पोर्ट पे किया। और एक्सपीरियंस हाकी यूजर पर्टिकुलरली पर्सन को टारगेट कर सकता है दूसरों को बिना अफेक्ट करे, जैसा कि लूफी ने फिशमैन आइलैंड पे किया था जहां उसने फिशमैन पायरेट्स को टारगेट किया था। और अब बात करते हैं कॉन्करर हाकी आती कैसे किसी पर्सन। इसका सिंपल सा आंसर है, ये हाकी एक बर्थ राइट है। मिलियंस में से एक पर्सन होता है जो इस हाकी के साथ पैदा होता है। उसमें लीडर और किंग्स बनने की क्वालिटी होती है, बट सभी लोग इसको अवेक नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों के पास ये हाकी होती है, बट वो अपनी विल को किसी और के लिए सरेंडर कर देते हैं, जिससे उनकी किंग की क्वालिटीज खत्म हो जाती है। और तुम किसी और के लिए खुद के ड्रीम को सेक्रीफाइस कर देते हो तो तुम्हारी विल उस पर्सन के लिए स्ट्रांग हो जाती है, ना कि तुम्हारे खुद के गोल्स के लिए। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है किंग, जो कि काइडो का राइट हैंड मैन था। और वही हम जोरो को देखते हैं, वो लूफी का राइट हैंड मैन है और उसके पास कॉन्करर हाकी है, क्योंकि वो खुद के ड्रीम्स को चेज कर रहा है। और उसकी जितनी स्ट्रॉन्ग विल मैंने अभी तक सीरीज में किसी की नहीं देखी है। और यहाँ पर लॉयल्टी और सरेंडर में फर्क होता है, तो कमेंट में गालियां मत देना। वो पर्सन इंडिविजुअल लेवल पे एज अ किंग होना चाहिए। जो लोग कॉन्करर हाकी को वेपन्स के साथ इन्फ्यूज कर लेते हैं, उनके अटैक्स और भी ज्यादा डेडली हो जाते हैं, जैसे कि हम सैंक्स, रॉजर और व्हाइट बियर्ड के केस में देखते हैं। और इसी वजह से ये लोग टॉप पे हैं। पर लूफी अपनी बॉडी को एज अ वेपन यूज करता है ड्यू टू हिज रबर एबिलिटी, तो ये भी काफी पावरफुल है। तो अब आते हैं लास्ट टाइप में, कॉन्करर हाकी का सबसे बेस्ट फॉर्म, जो अब तक सिर्फ सैंक्स यूज कर पाता है, जिसका नाम है ऑब्जर्वेशन किलिंग। ये जिसको आती है उस ऑब्जर्वेशन हाकी की फ्यूचर साइटिंग से कोई दिक्कत नहीं होती। कॉन्करर हाकी वही यूजर इसे यूज करके अपने अपोनेंट के ऑब्जर्वेशन हाकी को नलीफाई कर देता है और वो फ्यूचर साइटिंग नहीं कर पाता है और ना ही कुछ प्रेडिक्ट कर सकता है। और ये फॉर्म सबसे डेडली इसीलिए है, यूं ही थोड़ी कॉन्करर हाकी सबसे सुप्रीम है। ये हाकी अपने यूजर को ऐसी काफी सारी यूनिक एबिलिटीज देता है जो यूजर टू यूजर वेराई कर सकती है। अब ये देखना है कि सीरीज में हम कब इसे देख पाएंगे। अब कॉन्करर हाकी के यूजर की बात करें, ये हाकी हमने वन पीस वर्ल्ड में हमारे सैंक्स, रेली और लूफी के पास देखी है। और भी बहुत सारे लोग हैं, तो जो लोग वन पीस देख रहे होंगे उन्हें पता ही होगा, और जो लोग आगे देखने वाले हैं तो उनके लिए मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता हूँ नाम बताकर। अब बात करते हैं इनके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, हम हाकी की वीकनेस भी बताएंगे। तो हाकी की वीकनेस की बात करें तो वीकनेस नहीं बोलेंगे एक तरह से, क्योंकि हाकी तो बहुत ज्यादा ताकतवर चीज है। अगर कोई इसे यूज करना सीख ले लेकिन उसको यूज करना अगर नहीं आता है तो उस केस में हाकी कमजोर हो सकती है। तो यहाँ पर हम उन लोगों को कंसीडर तो नहीं करेंगे जिनको हाकी यूज करनी नहीं आती है, लेकिन जिनको करनी आती है तो अपनी फर्स्ट स्टेज में वो लोग ही सिर्फ कमजोर होते हैं। बाकी सेकंड स्टेज से लेकर ऊपर की स्टेज में हाकी यूजर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं एक डेल फ्रूट यूजर के अगेंस्ट में। जैसे कि हमें पता है कि आर्मामेंट हाकी डेल फ्रूट यूजर को पंच करने में हेल्प करती है, जो कि एक स्पिरिट के साथ कोटेड होती है और ये डेल फ्रूट यूजर के धज्जियां उड़ाने के लिए काम आती है। तो अगर एक यूजर जिसने डेल फ्रूट खाया हो और उसको हाकी भी यूज करनी आती हो तो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल होगा। कि है हमारे टॉप एडमिरल्स, जो कि हमने देखा है कि कुछ हमारे योंको भी हैं जो कि इन दोनों को एक साथ यूज करते हैं, और कुछ योंको जिनके पास डेल फ्रूट तक नहीं है लेकिन फिर भी वो योंको लेवल पे है, क्योंकि वो हाकी को बेहतरीन तरीके से यूज करते हैं।
तो बेस्ट हाकी कौन सी है। और अगर हम बात करें ट्रेनिंग की, जो सबसे ज्यादा ट्रेनिंग करता है उसकी हाकी सबसे ज्यादा बेस्ट होती है, लेकिन कॉन्करर हाकी तो उसके पास हो ही नहीं सकती है अगर उसके पास बर्थ से नहीं है। तो जो यूजर तीनों हाकी को एक साथ यूज कर सकता है अच्छे तरीके से, वही बेस्ट हाकी यूजर होगा। और बाकी जो यूजर है वो उनके आगे थोड़े से कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन टाइम की बात है कि सामने अपोनेंट कौन है और वो किस तरह से अपने हाकी को यूज करता है। और अगर मैंने इस वीडियो में हाकी के बारे में कुछ मिस कर दिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब।